आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो ऑनलाइन दुनिया में बहुत से लोगों को प्रभावित करता है। ये है नकली शॉपिंग वेबसाइट्स का मामला। ऑनलाइन शॉपिंग करना हम सबको बहुत पसंद है ना? आसान है, मज़ेदार है और घर बैठे-बैठे बढ़िया डिस्काउंट पर सामान भी मिल जाता है। काफ़ी सुविधाजनक लगता है। पर इस आसानी के साथ एक छिपा हुआ खतरा भी है। देखिए, इंटरनेट पर दिखने वाली हर दुकान या हर वेबसाइट सच्ची नहीं होती। कुछ सिर्फ धोखा देने के लिए ही बनाई जाती हैं। अब ये जानकारी देने का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है। हमारा लक्ष्य बहुत सीधा सा है, बस ये कि हम सब जागरूक रहें, शांति से चीजों को समझें और सुरक्षित रहें। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो नकली वेबसाइट्स होती हैं, ये लोगों को फंसाने के लिए आखिर कौन से तरीके अपनाती हैं। उनका सबसे बड़ा और सबसे असरदार हथियार होता है ऐसी डील्स देना जो सच लगने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी होती हैं। जैसे कि कोई महंगा फोन या ब्रांडेड कपड़े आधी से भी कम कीमत पर मिलना। जाहिर है ये ऑफर्स बहुत लुभाने वाले लगते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इन ऑफर्स के झांसे में आकर ऑनलाइन पेमेंट करता है, असली दिक्कत वहीं से शुरू होती है। अक्सर तो ये होता है कि वो वेबसाइट ही कुछ दिनों में बंद हो जाती है, या तो वो सामान कभी घर पर आता ही नहीं, या फिर उससे भी बुरा ये हो सकता है कि बैंक कार्ड की सारी जानकारी चोरी हो जाए, जिसका इस्तेमाल फिर आगे चलकर और भी धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है। और जानते हैं, ये धोखेबाज अपनी वेबसाइट को असली दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जो बात उन्हें और भी खतरनाक बनाती है। वो असली ब्रांड के लोगो इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट का डिज़ाइन तक कॉपी कर लेते हैं और यहां तक कि बहुत सारी अच्छी अच्छी फेक कस्टमर रिव्यूज भी डाल देते हैं ताकि किसी को उन पर शक ही ना हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इस धोखे से आखिर बचा कैसे जाए। चलिए अब इसके समाधान पर आते हैं। यहाँ 5 बहुत आसान से कदम हैं जिनसे किसी भी वेबसाइट की सच्चाई को परखा जा सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पेमेंट के तरीकों को देखना। अगर कोई वेबसाइट कैश ऑन डिलीवरी यानी सामान घर आने पर पैसे देने का ऑप्शन नहीं दे रही है, तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि धोखेबाज हमेशा पहले पैसा लेना चाहते हैं। उनका इरादा सामान भेजने का तो होता ही नहीं है। हर असली वेबसाइट के सबसे निचले हिस्से में प्राइवेसी पॉलिसी या कॉन्टैक्ट अस जैसा एक पेज होता है। उस पर क्लिक करके देखिए, वहां कंपनी का नाम और पता लिखा होना चाहिए। बस उस नाम और पते को गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। अगर वो कंपनी सच में है तो उसकी जानकारी जरूर मिलेगी। अगर कुछ नहीं मिलता तो सावधान हो जाना चाहिए। अब वेबसाइट के एड्रेस को, जिसे यूआरएल कहते हैं, उसे बहुत ध्यान से देखिए। असली ब्रांड का यूआरएल सीधा और सिंपल होता है। वहीं नकली वेबसाइट्स के यूआरएल में अक्सर सेल, ऑफर, डिस्काउंट जैसे फालतू शब्द जुड़े होते हैं, या फिर ब्रांड के नाम की स्पेलिंग में ही कोई छोटी-मोटी गलती कर दी जाती है। वेबसाइट पर जो रिव्यूज लिखे होते हैं उन पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है। उस वेबसाइट का नाम गूगल पर डालिए और साथ में रिव्यू, कंप्लेंट या स्कैम जैसे शब्द लिखकर सर्च कीजिए। इससे आपको बाकी लोगों के असली अनुभव पता चलेंगे। भारत में ऑनलाइन सामान बेचने वाले हर असली बिजनेस के लिए एक जीएसटी नंबर रखना जरूरी होता है और वो इसे अक्सर अपनी वेबसाइट पर दिखाते भी हैं। अगर ये नंबर वेबसाइट पर है ही नहीं, या जो नंबर दिया है वो सरकारी जीएसटी पोर्टल पर चेक करने पर नकली निकलता है, तो उस वेबसाइट से कुछ भी खरीदने से बचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो हमने ये 5 कदम देखे, लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत ही सीधा सा एक सुनहरा नियम काम करता है, जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। आखिर वो एक कौन सी बात है जो हर तरह के ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड से बचाने में मदद कर सकती है? सबसे जरूरी बात यह है, अगर कोई डील या कोई डिस्काउंट इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि उस पर यकीन करना ही मुश्किल हो, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो नकली है। कोई भी कंपनी अपना सामान इतने घाटे में नहीं बेचती। इसलिए जब भी कोई ऐसा आकर्षक ऑफर नजर आए तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। रुकें, सोचें और पेमेंट करने से पहले वेबसाइट को वेरीफाई यानी उसकी जांच पड़ताल जरूर करें। आज की इस बातचीत का मकसद ऑनलाइन शॉपिंग से डराना नहीं, बल्कि हमें तैयार करना है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर हम सब सतर्क रहेंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। याद रखिए, जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। ये जानकारी देखने के लिए आपका धन्यवाद। सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। और हाँ,
इस ज़रूरी जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी ज़रूर साझा करें ताकि वो भी सुरक्षित रह सकें।